हम बात करेंगे स्मृति की। स्मृति वस्तुतः विचार है, थॉट है। क्यों कहा गया है कि महादेव को कोई स्मृति नहीं है, कोई विचार नहीं है? वो निर्विचार है, अघोर है। अघोर का अर्थ है, अघोरी का अर्थ है जिसके समग्र विचार नष्ट हो गए हों। न भूतो न भविष्यति। न जो भूत में जी रहा है, भूत के चंगुल से मुक्त हो गया है, न भविष्य की कल्पना कर रहा है, भविष्य से मुक्त हो गया है। वह वर्तमान में जी रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में गति कर रहा है, और जो प्रेजेंट मोमेंट में गति कर रहा है उसकी कोई स्मृति नहीं बनती है, उसका कोई स्मृति उसके मेधस चक्र पर अथवा पीनियल ग्लैंड पर स्टोर नहीं होता। जैसे कृष्ण भी हत्या कर रहे हैं, कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में 26 करोड़ हत्या कर रहे हैं, लेकिन किसी हत्या की उन पर कोई स्मृति नहीं बन रही, कोई विचार नहीं स्टोर हो रहा है, वो बहते जल की तरह है, इसलिए उनका कोई भोग नहीं तय हो रहा है। वो दिन भर माखन खा रहे हैं, चुरा चुरा करके। यशोदा पूछ रही है तूने माखन खाया, वो कह रहे हैं मैया मोरी मैंने नहीं खाया, क्योंकि वो स्मृति बना ही नहीं रहे। दरअसल जब भी कोई पंडित, कोई पुजारी यदि पूर्ण गुरु के अतिरिक्त कोई भी विचार, कोई भी बात, कोई भी थॉट, कोई भी सिद्धांत आपको परोसा जा रहा है, तो उसको सहज स्वीकार न करें, उस पर शोध करें, मंथन करें, उसका परीक्षण करें, तब उसे स्वीकार करें कि यह सत्य है अथवा सत्य नहीं। तो स्मृतियां हमारे पीनियल ग्लैंड में स्टोर हैं, हमारे मेधस चक्र पर स्टोर हैं, तो वहीं से हमारे शरीर में गति करती हैं, और हमारे शरीर में रोग के रूप में, भोग के रूप में, पीड़ा के रूप में, मानसिक रोग के रूप में, निर्धनता के रूप में, शारीरिक रोग के रूप में, तमाम रूपों में प्रकट होती। अच्छा, स्मृतियां सिर्फ हमको रोग पैदा करती हैं, पीड़ा पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, इतना ही नहीं है, स्मृतियां ही एक्सीडेंट है। यदि आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके मेधस चक्र में रोग, एक्सीडेंटल स्मृतियां हैं, दुर्घटनात्मक विचार हैं जो सघन होकर के बैठे हुए हैं, और हर विचार में प्राण है, एनर्जी है, और वही विचार की एनर्जी, वही स्मृति की एनर्जी, वही स्मृति की ऊर्जा आपका एक्सीडेंट कराती है, आपको उस स्थान पर खींच करके ले जाती है, और वो परिस्थिति बनाती है जिससे आपका एक्सीडेंट हो। आपके पास गरीब स्मृतियां, गरीबी की स्मृतियां, निर्धनता की स्मृतियां हैं, तो आप निर्धन हो जाते हो। आपके भीतर साइंटिस्ट की स्मृतियां हैं तो आप साइंटिस्ट हो जाते हो। आपके भीतर चपरासी की स्मृतियां हैं तो आप चपरासी हो जाते हो। आपके भीतर जो है खुशबू की स्मृतियां हैं तो आपका जीवन खुशबू से भर जाता है। आपके मेधा चक्र पर बदबू की स्मृतियां हैं तो आपका जीवन बदबू से भर जाता है। जो आपकी स्मृतियां हैं वही आप हैं। जो आपके विचार हैं, जो विचार हैं स्टोर, वही आप हैं, वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपका जीवन है। वैसे ही आपकी जीवन की गति होगी। अब हम अपने बुरे स्मृतियों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? कैसे हम निर्धनता की स्मृतियां, एक्सीडेंट की स्मृतियां, रोग की स्मृतियां, पीड़ा की स्मृतियां, रुकावट की स्मृतियां, भय की स्मृतियां, भ्रम की स्मृतियों से हम कैसे मुक्त हों? क्या हवन के अतिरिक्त, पूजन के अतिरिक्त, पूर्ण गुरु के अतिरिक्त, क्या हम में स्वयं भी कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा तरकीब, या कोई ऐसा व्यवस्था ब्रह्मांड में मौजूद है कि हम अपने कर्म भोग, हम अपने कर्म स्मृतियां, अपने बुरे कर्मों की बुरी स्मृतियां, बुरी स्मृतियों के बुरे भोग स्वयं काट सकें? तो उत्तर है हाँ। कैसे? अच्छे कर्म करके। जैसे पेंसिल से लिखने के बाद रबड़ उस लिखावट को मिटा देता है, ऐसे ही बुरे कर्म की स्मृतियां आप अच्छे अच्छे कर्म करके उन स्मृतियों को मिटा सकते हो। जैसे अगर 500 लीटर बुरी स्मृतियां स्टोर हुई हैं, तो आप 500 लीटर अच्छे कर्म करके अच्छी स्मृतियां जुटा दो, तो धक्के मार करके उन बुरी स्मृतियों को फिल्टर कर देंगी, और बुरी स्मृतियां समाप्त हो जाएंगी। अब अच्छे कर्म क्या है, अच्छी स्मृतियां क्या है? आप दया करो, परोपकार करो, लोगों की हेल्प करो, मन में कोई छल कपट राग द्वेष मत रखो, अच्छे अच्छे सोचो, अच्छी अच्छी स्मृतियां बनाओ। मनसा वाचा कर्मणा। मन से अच्छा सोचो, वाणी से अच्छा बोलो, कर्म में अच्छा करो। जो शुभ है, जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जो स्वयं के लिए लाभकारी है, जो दूसरों के लिए लाभकारी है,
जो स्वयं को लाभान्वित कर दे, दूसरों को भी लाभान्वित कर दे, जो स्वयं आनंद को उपलब्ध कराए, दूसरों को भी आनंद को उपलब्ध कराए, वैसा ही कर्म आपके मन, मस्तिष्क, हृदय, वाणी, आत्मा से घटित हो। तो फिर आप अपने बुरे कर्मों की स्मृतियों से, बुरे भोगों से, पितरों की स्मृतियों से, राक्षसों की स्मृतियों से, शैतानों की स्मृतियों से, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचिनी, अघोरी स्मृतियों से, सभी स्मृतियों से आप मुक्त हो जाओगे।